नमस्कार भक्तों, जय श्री श्याम। आज की यह अमृतवाणी कोई साधारण संदेश नहीं है। यह उस पावन दिन का संदेश है जिसे धर्म ग्रंथों में अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना गया है, अपरा एकादशी। भक्तों, 13 मई 2026 बुधवार का दिन बहुत ही विशेष माना जा रहा है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और बाबा श्याम अपने भक्तों की पुकार जल्दी सुनते हैं। अगर आपके जीवन में बार बार धन की परेशानी आती है, कमाई होने के बाद भी पैसा टिकता नहीं, घर में तनाव बना रहता है या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो आज की यह अमृतवाणी आपके जीवन में नई आशा जगा सकती है। क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह चमत्कारी उपाय जिसे श्रद्धा के साथ करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की मान्यता है। लेकिन भक्तों, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसा छोटा मंत्र भी बताएंगे जिसे सुनते ही मन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अपरा एकादशी का व्रत मनुष्य को पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति कराता है। अपरा का अर्थ होता है असीम और अपरंपार, यानी यह एकादशी ऐसी मानी जाती है जिसकी कृपा असीम होती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान, जप और पूजा कई गुना फल देता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और बाबा श्याम को याद करता है, उसके जीवन में रुके हुए कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं। भक्तों, कलयुग में बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, बाबा उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती थी। कभी बच्चों की फीस की चिंता, कभी बीमारी, तो कभी कर्ज का बोझ। धीरे धीरे मोहन निराश रहने लगा। एक रात वह बहुत दुखी होकर मंदिर गया और रोते हुए बोला, हे बाबा श्याम, मैंने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा, फिर भी मेरे घर में सुख क्यों नहीं आता। उस रात मोहन को स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उसे ऐसा लगा जैसे स्वयं बाबा श्याम उससे कह रहे हों, अपरा एकादशी के दिन अपने घर के मंदिर में श्रद्धा से दीपक जलाना, जरूरतमंद को भोजन कराना और मेरा नाम लेकर सच्चे मन से प्रार्थना करना। तेरे जीवन का अंधेरा धीरे धीरे दूर होने लगेगा। सुबह उठते ही मोहन ने वैसा ही किया। उसने अपरा एकादशी का व्रत रखा, घर के मंदिर में घी का दीपक जलाया, गरीबों को भोजन कराया और पूरी श्रद्धा से बाबा श्याम का नाम लिया। भक्तों, कुछ ही समय बाद उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसे नया काम मिला, घर की परेशानियां कम होने लगीं और सबसे बड़ी बात, उसके मन में विश्वास लौट आया। इसलिए कहा जाता है, जहां विश्वास होता है वहां रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। भक्तों, अगर आप इस दिन विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें। यदि संभव हो तो पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। फिर अपने घर के मंदिर की सफाई करें, गंगाजल छिड़के और भगवान विष्णु व बाबा श्याम की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में बोलें, हे प्रभु, हमारे घर में सुख, शांति और सकारात्मकता बनाए रखना। इसके बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। कहा जाता है कि तुलसी माता को प्रसन्न किए बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। घी का दीपक, 11 तुलसी पत्ते, थोड़े पीले चावल, एक लाल कपड़ा, एक सिक्का, थोड़ा गुड़ या मिठाई। उपाय करने की विधि।
शाम के समय अपने घर के मंदिर में लाल कपड़ा बिछाइए। उस पर भगवान विष्णु और बाबा श्याम की तस्वीर स्थापित करें। अब घी का दीपक जलाइए। दीपक के सामने बैठकर 11 बार बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर बाबा श्याम का स्मरण करते हुए कहें, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इसके बाद तुलसी पत्ते अर्पित करें, पीले चावल चढ़ाएं और गुड़ का भोग लगाएं। अब उस सिक्के को अपने हाथ में लें, आंखें बंद करें और मन की सारी परेशानियां भगवान को बताएं। फिर उस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख दें। भक्तों, यह उपाय श्रद्धा और सकारात्मक सोच का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, सिर्फ उपाय करने से ही जीवन नहीं बदलता। अगर मन में नफरत, आलस्य और गलत विचार भरे हों तो कोई भी पूजा पूर्ण फल नहीं देती। इसलिए इस दिन कोशिश करें, किसी का अपमान न करें, झूठ न बोलें, क्रोध से दूर रहें, जरूरतमंद की सहायता करें, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय दया और सच्चाई होती है। धर्म ग्रंथों में दान को बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है। अगर संभव हो तो अपरा एकादशी के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। आप पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, गाय को रोटी खिला सकते हैं या किसी जरूरतमंद बच्चे की मदद कर सकते हैं। याद रखिए भक्तों, दान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, भावना सबसे बड़ी होती है। अपरा एकादशी की रात भगवान का भजन जरूर सुनें। मोबाइल और बेकार की बातों में समय बर्बाद करने के बजाय कुछ समय भगवान के नाम में लगाएं। रात को सोने से पहले अपने परिवार के साथ आरती करें और भगवान से कहें कि बाबा श्याम हमारे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना। भक्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि उपाय करते ही अगले दिन चमत्कार हो जाएगा, लेकिन सच्चा चमत्कार क्या है? जब इंसान के मन से डर हटने लगे, निराशा खत्म होने लगे और मेहनत करने की शक्ति वापस आने लगे, वही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें खुद पड़ता है। भक्तों, अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है तो विश्वास रखिए, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। बाबा श्याम कहते हैं, भरोसा मत छोड़ो। समय बदलने में देर लग सकती है, लेकिन बदलता जरूर है। इसलिए कभी हार मत मानिए, मेहनत करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। अब भक्तों, वह छोटा लेकिन शक्तिशाली मंत्र जिसे अपरा एकादशी के दिन 108 बार बोलना शुभ माना जाता है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते समय मन शांत रखें। अगर घर में लगातार पैसों की कमी बनी रहती हो तो अपरा एकादशी की रात एक छोटा घी का दीपक घर के मंदिर में जलाकर रखें। कहा जाता है कि दीपक की रोशनी सकारात्मकता का प्रतीक होती है। भक्तों, धन केवल पैसे का नाम नहीं होता। सच्चा धन है परिवार का प्यार, मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य और भगवान का आशीर्वाद। अगर ये सब आपके पास है तो समझिए भगवान की कृपा आपके साथ है। इस अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु और बाबा श्याम से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें सही रास्ता दिखाइए, मेहनत करने की शक्ति दीजिए और हमारे मन में हमेशा विश्वास बनाए रखिए। अगर आपको यह अमृतवाणी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय श्री श्याम और अपने परिवार व दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी यह सकारात्मक संदेश पहुंच सके। भक्तों, फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा और प्रेरणादायक संदेश के साथ। जय श्री श्याम।